मैं हूं नीलम सैनी और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है ललित जी, जो कि एक उनके साथ बहुत ही दुखद घटना घटी है और जो कि मैं जिस विषय में आप लोगों से चर्चा करना चाहती हूँ। हमारे घर में सभी के घरों में बच्चे हैं और हम लोग अपने बच्चों से लापरवाह कई बार इसलिए हो जाते हैं कि बच्चे ठीक है, पढ़ाई में अच्छे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ़ोन में बिजी हैं, तो हम लोगों को रिलैक्स मिलता है। लेकिन कभी हम लोगों ने ऐसा सोचा कि जो वो टीवी में देख रहे हैं या वो फ़ोन में देख रहे हैं या वो कार्टून मूवीज़ देख रहे हैं, वो भी उनके लिए कितनी खतरनाक है। अभी कुछ वक्त पहले पबजी गेम जो बहुत ही मशहूर थी और जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड्स किया, लेकिन और भी उसके अलावा बहुत कुछ है। यहाँ तक कि ऐसी कार्टून मूवीज़ हैं कि जिसको देखने के बाद बच्चों के दिमाग पर क्या असर होता है, ये हम लोग कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं ललित जी, जिनके साथ ये घटना घटी। उनकी सिस्टर का बेटा है जो कि यंग एज का था, 17 ईयर्स का था, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। तो चलिए हम उनसे ही बात करते हैं। और आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आप बताइए कि आपकी सिस्टर के बेटे का नाम क्या था? उसका नाम था चर्चित शर्मा। और क्या घटना घटी, आप इसका पूरा ब्यौरा हमें बताइए। उम्र थी उसकी 17.5 साल और पढ़ाई में बहुत ही होशियार था वो। हमारे परिवार में बहुत होशियार बच्चा था वो। और उसने 2 अक्टूबर 2021 को 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक उसकी क्लासेस चलती थी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्लास वो डेली लेता था, डेली रूटीन से लेता था। तो सबने सोचा वो क्लासेस ले रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे वो पढ़ता था और ग्राउंड फ्लोर पे फैमिली रहती थी दीदी की। तो उसी दिन सेम रूटीन से वो पढ़ने गया वहाँ पर और देखा कि शाम को जब उसे खाना खाने के लिए बुलाने गए तो देखा उसने सुसाइड कर रखा था। और जब किसी को कुछ भी समझ नहीं आया इसने ऐसा क्यों किया। घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना पैसे की प्रॉब्लम है, ना उसे किसी ने डांटा, ना पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम थी, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर मैं खुद 12-13 दिन वहाँ पे रुका और मैं बहुत दुखी था उस कारण से कि एटलीस्ट कारण तो पता लगे ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसने सुसाइड करी। तो पता लगा उसका, हमने सिस्टम देखा तो उसमें 100 GB के करीब कार्टून मूवीज़ थी, जो कि नॉर्मल मूवीज़ हैं, इंग्लिश डब्ड हैं, और जैपनीज़ मूवीज़ हैं वो एनिमेटेड। उन मूवीज़ में क्या है ऐसा? वो एनीमे मूवीज़ हैं जो कि जिनमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि हम जैसे मर जाएंगे तो हम दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम वहाँ पर ये करेंगे वो करेंगे। और हकीकत में बच्चे ऐसा समझते हैं कि ऐसा होता नहीं है, कि वो समझते हैं कि मरने के बाद हम कोई दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। इस टाइप की मूवीज़ वो देखता था। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो मूवीज़ वो जो देखता था वो उस मूवीज़ के अंदर वो अपने आप को खुद को देखने लगा था और उसको जीने लगा था, वो उस कैरेक्टर में चला गया था। मेरे हिसाब से तो ये है कि उस दिन उसने सुसाइड किया ही नहीं था, उसके अंदर जो कैरेक्टर था उसने सुसाइड किया था। वो तो उसका शरीर था केवल जो उसे लेके चला गया और वो वापस नहीं आ पाया। हाँ, इस चीज़ का पता क्यों नहीं लगा? हम सोचते हैं, माँ बाप सोचते क्या है कि माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, ये करना चाहिए। माँ बाप बहुत ध्यान देते थे उसके ऊपर कोई कमी नहीं रखते थे। बस गलती ये हो गई कि उसके पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, तो माँ बाप ये सोचते थे कि चलो थोड़ा माइंड फ्रेश कर रहा है, मूवीज़ वगैरह देख रहा है, देखने दो। उनके सामने भी वो देखता था, लेकिन ऊपर वो कितनी मूवीज़ देखता था, क्या देखता था, किस लेवल तक उन मूवीज़ में घुसा रहता था, वो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं लग पाया। बिल्कुल, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे रूम में बैठे हैं, क्लासेस ले रहे हैं और उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, वो पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रहे हैं तो वो जो चाहे देख सकते हैं। लेकिन कार्टून मूवीज भी कितनी खतरनाक हो सकती है ये आज आपने जाना। तो क्या आपको अपने बच्चों पे ध्यान इस तरीके से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए कि इस तरह की छोटी मोटी कार्टून मूवीज को भी सीरियसली लेना चाहिए? तो आपने वो पूरा स्टडी किया, पूरा देखा, और आपने जितना भी उसके 15 दिन वहां पे रह करके देखा, उससे ये पता लगा कि वो सिर्फ उन कार्टून मूवीज की वजह से ही उसने सुसाइड किया। मैंने उसका सब सिस्टम चेक करा तो उसमें 70 GB से ज़्यादा वही मूवीज़ थी, कार्टून मूवीज़, एनिमेटेड, इंग्लिश,
वही थी। उसका मोबाइल मैंने सर्च करा, उसकी हिस्ट्री देखी तो वही मूवीज़ उसने मोबाइल में सर्च कर रखी थी, और बाकी जो पढ़ाई का होता है ऑनलाइन का वो था। मुझे पहले शक हुआ शायद मोबाइल में कुछ डेटा डिलीट हो गया हो। मैंने उसका डेटा भी रिकवर करवाया कि शायद उसने डिलीट ना कर दिया हो डेटा, तो उसने कुछ भी डिलीट नहीं करा था, कुछ भी उसने हटाया नहीं था, एज इट इज़ था। और घर में ना कोई आ जा सकता है ना कुछ हो सकता है, तो प्रॉपर 110% है कि वो एनिमेटेड कैरेक्टर की वजह से चला गया। तो देखा आपने कि कितना, जिन चीज़ों को हम कितना लाइटली लेते हैं वही चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तो आप सभी से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए और देखिए कि वो अगर कार्टून मूवीज़ देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं तो उसका क्या असर उनके ऊपर हो सकता है। ने कि एक छोटी सी कार्टून मूवी की वजह से भी कितनी दुखद घटना घटी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग आगे भी और लोगों को भी ये बात बताएं कि इस तरीके से ना हो और बच्चे अपने बच्चों का ध्यान रख पाएं। बाकी हम और घटनाओं के साथ और खबरों के साथ मिलेंगे आपसे जल्द दोबारा।